कहते हैं कि तुम मेरी बाएं पक्ष की ओर बैठो। तब वधु आपसे कहती हैं, क्या कहती है वो सुनो। पहला वचन ये है कि कन्या कहे कि हे पति, तीर्थ व्रत उद्पन्न तथा यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करते समय यदि आप मुझे अपने साथ रखो, अर्थात मेरी सलाह से करो, तब मैं आपके वामांग आऊंगी, नहीं तो अपने पिता की कुमारी कन्या। क्या आपको पहला वचन स्वीकार है? अग्नि को साक्षी मानकर बोले कि मुझे पहला वचन स्वीकार है। बोलो, मुझे पहला वचन स्वीकार है। तुम्हारी बारी आएगी। दूसरा वचन इस प्रकार है, होम यज्ञ में देवों को अथवा श्रद्धादि में पितरों को पूजो, तो मैं आपके वामांग आऊं, वरना मैं अपने पिता के फिर से कुमारी कन्या। दूसरा वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। तीसरा वचन, कुटुंब की रक्षा तथा भरण पोषण करो तथा गाय भैंस रखकर उनका पालन पोषण करो, तो मैं आपके वामांग आऊं, अन्यथा मैं अपने पिता की कुमारी कन्या। क्या तीसरा वचन आपको स्वीकार है? धन धान्य का लाभ खर्चा करो या दूसरे के घर पर भी मुझे पूछ कर रखो, तब मैं आपके वामांग आऊंगी, नहीं तो अपने पिता की कुमारी कन्या। स्वीकार है? स्वीकार है। पांचवा, मंदिर कुआं ताल बावड़ी बनाकर यदि प्रतिपालन करो, तो मैं आपके वामांग आऊंगी, अन्यथा मैं अपने पिता की कुमारी कन्या। स्वीकार है? छठा, देश में या विदेश में क्रय विक्रय कर यदि आप द्रव्य पैदा करें, तो मैं आपकी देश या विदेश में क्रय विक्रय कर यदि आप द्रव्य पैदा करें, तो मैं आपके वामांग आऊं, अन्यथा मैं अपने पिता की कुमारी कन्या। बच्चों स्वीकार है? अत्यंत भावना एवं कामना होने पर भी यदि पराई स्त्री का सेवन ना करो, तो मैं आपके वामांग आऊंगी, अन्यथा मैं अपनी कुमारी की पिता की कुमारी कन्या। स्वीकार है? सातवां वचन। सातवां वचन कथन इस प्रकार है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शादी होने से पहले आपने इनको देखा था? नहीं? हाँ या ना? सभी प्रकार से संतुष्ट होने के बावजूद ही आप शादी करने के लिए इनके द्वार तक आए। ठीक है। दूसरी बात है, आपको ये पसंद है, इनको आप पसंद है। बहुत दूर की बात है, ध्यान से सुनना। इनको आप पसंद हो और आपको ये पसंद है। अब जैसे भी हो, कानी लूली लंगड़ी काली गोरी, अब देख लियो तुम, जो कुछ भी है, अब का देख लियो तो हो गई शादी। अब तो हो गई। एक मिनट, और क्या? जो कुछ भी है आपकी पत्नी है, आज से ये आपकी अर्धांगिनी हुई, आपकी ढाल है, सुख दुख में आपकी ये साथ देंगी, आप इनका साथ दोगे, और इनके अलावा आप पराई स्त्री पर कभी नजर नहीं डालोगे। देखना किसी को, और नजर डालोगे भी बस इसलिए कि हाँ वो देखने में सुंदर है, निगाह दिया है भगवान ने तो हम देखेंगे, लेकिन अपने मन में कोई छल कपट नहीं आना चाहिए। बस हम एक कमेंट करने के लिए देखेंगे कि हाँ वो सुंदर है, या नहीं है तो वो नहीं है, वरना जो कुछ भी है वो आपकी है। ठीक है। अब वर कहे कि हे पत्नी, अब आप इनसे वचन लेंगे। क्या लेंगे? आप सुनो। यदि मेरे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्त रमे और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो तथा पतिव्रत का धर्म निभाओ, तो तुम्हारे सब वचन मुझे स्वीकार। आपको स्वीकार है तो साक्षी मान के कहो, झूठ बोल देंगे इनसे। इसका अर्थ इस प्रकार किया जाता है कि शिव पार्वती के विवाह में शिवजी ने पार्वती से कुछ वचन लिए थे। वो क्या थे वो सुनो। वह यह कि उद्यान अर्थात उपवन में, उद्यान अर्थात दोपहर और उद्यान अर्थात आधी रात्रि को स्त्री को घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब पार्वती ने प्रश्न किया था कि हे शिवजी, आधी रात के समय घर में अगर आग लग जाए और कोई वहां पर दूसरा व्यक्ति उपस्थित ना हो, तो क्या स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए? तब शिवजी ने कहा आपत्ति काल में कोई रुकावट नहीं। तब तो पार्वती जी ने कहा कि तब आपका यह कहना मुझे स्वीकार है, आपको भी स्वीकार होना चाहिए। तुरंत दिखाओ। तब शिवजी ने कहा कि मद अर्थात नशा पिए हुए मनुष्य
और मध्य में चूर हाथी के सामने स्त्री को कदापि नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा कि महालक्ष्मी के पूजन के समय, दिवाली के पूजन के समय तो स्त्रियां हाथी की पूजा करती हैं, उनके सामने होकर करती हैं। तब शिव जी ने कहा कि उतने के लिए स्त्री को उसके सामने जाने की छूट है। तब पार्वती ने उनका यह वचन भी स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने कहा कि स्त्री को बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सती जी की तरह उनका भी अपमान होता है। तब पार्वती जी ने बोली कि जब स्त्री के भाई के घर लड़का पैदा हुआ होता है, बहन खबर पाते ही बिना बुलाए चली जाती है और भैया दूज को भी बिना बुलाए ही जाती है। तब शिव जी ने कहा कि इन दो अवसरों पर यदि मायके वाले के साथ कोई विरोध ना चलता हो तब वहां जाने की छूट है। तब पार्वती जी ने भी ये वचन स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने कहा कि स्त्री को अपने पति के सिवाय दूसरे मनुष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा कि जब उपदेश करने वाला कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठकर शास्त्रों का उपदेश करता है तब तो सभी लोग उनकी प्रशंसा किया करते हैं। तब शिव जी ने कहा कि उस समय को छोड़कर अपने पति के सिवाय दूसरे की प्रशंसा ना करें। तब पार्वती जी ने यह बात भी स्वीकार कर ली। तब शिव जी ने फिर कहा कि स्त्री को हमेशा अपने पति की ही प्रशंसा करते रहनी चाहिए, चाहे उनके पति पुराने कपड़े पहने हो और दूसरे के पति बहुत ही मूल्यवान वस्त्र पहने हो, तब भी स्त्री को अपने पति की ही प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। तब पार्वती ने कहा कि जब वर दूल्हा सुंदर वस्त्र पहनकर दरवाजे पर बिहाने आता है तब तो सारी स्त्री उनकी प्रशंसा किया करती है। तब शिव जी ने कहा कि जब तक वो मोर बांधे रहता है तब तक उसमें भगवान का अंश होता है, इसलिए उस समय उसकी प्रशंसा करना पाप नहीं है। चोरी अब लेके आए हो चोरा। तब शिव को वर मोर बांधे रहता है तब तक उसमें भगवान का विशेष अंश माना जाता है, इसलिए उस समय उसकी प्रशंसा करना पाप नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा कि तब तो आपका यह वचन भी मुझे स्वीकार है। इसमें अच्छे कुल की बधुओं का यही एक लक्षण है। ओम सोमलिकरम प्रेम से बोलिए श्यामल रामचंद्र की, श्री लक्ष्मी नारायण की, उमापति महादेव की। इनको बाएं पक्ष में बैठा दो। आप इधर आ जाओ। अब ये पूरी तरह से आपकी पत्नी। और कोई पार्टी ना है, जैसे बातें कह देते भैया इनके। हाँ तो बात सुनो, और कोई अपनी पार्टी ना है। जैसे आज को तो मतलब भारी सारा गया बहुत अच्छा।